किया जा रहा है। और जिस प्रकार से हमारा पहले भी रहा है कि 28 जुलाई को जो चीफ गेस्ट हैं वो ऑनरेबल गवर्नर साहब मेले का शुभारंभ करेंगे और मेले का समापन जो है वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर 4 अगस्त को करेंगे। तो बाकी जो हमारी तैयारियां हैं उसके बारे में आप सभी जानते हैं कि मिंजर मेले के तीन मुख्य आई थिंक रूप हैं। पहला आपका है जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है कल्चरल नाइट्स, जो कि 8 रातें यहाँ पे होती हैं। दूसरा आपका है स्पोर्ट्स इवेंट, जो कि विभिन्न प्रकार के खेलों के हम लोग आयोजित करते हैं, जिसमें लोकल चंबा के खिलाड़ियों को और बाहर के जो खिलाड़ी हैं वो आके अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। और तीसरा एक है जो हमारी रीति रिवाज और जो यहाँ की संस्कृति को जो सरोजने की और दिखाने की जो हमारी तरफ से कोशिश रहती है। तो इन्हीं तीनों चीज़ों को देखते हुए ओवरऑल मिंजर की तैयारी करी गई है। जहाँ तक आपका चंबा के रीति रिवाजों की बात है तो जो MC चंबा है उनके तरफ से शोभा यात्रा की तैयारियां की जा चुकी हैं। साथ ही में जो हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर है जहाँ से विधिवत शुरुआत की जाती है, मिंजर हैं जो कि मिंजर मेले की एक पहचान है जो विश्व भर में प्रसिद्ध है, उस पर भी हमने प्रयत्न किए हैं कि हम थोड़ा इको फ्रेंडली होकर प्लास्टिक का जो यूसेज है वहाँ पे रिड्यूस करें, ख़त्म करें। एंड जितना भी हम हमारी लोकल ट्रेडिशंस को सहेज सकते हैं उनको सहेजने की हमने इस मेले के इस बार के आयोजन में हम लोग कोशिश करेंगे। ये कोशिशें पहले से चलती आ रही है और उन्हीं के फाउंडेशन पे इस बार का जो हमारा प्रयत्न है वो बेस्ड है। कल्चरल नाइट्स के बारे में और बताने से पहले मैं निवेदन करूंगा SP साहब से कि जो खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन है और जो सिक्योरिटी रिलेटेड ब्रीफिंग है वो पहले आप लोगों को प्रोवाइड कर दें। उसके बाद जो हमारा एक मुख्य प्रारूप रहता है मेले का कल्चरल नाइट्स और चीफ गेस्ट, उसके बारे में डिस्कशन और ब्रीफिंग उसके बाद करेंगे। पूरे चंबा टाउन को हमने 3 सेक्टर्स में बांटा है। पहला सेक्टर हमारा 14 नंबर 1 है जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल कूद प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। दूसरा सेक्टर हमारा जो रिमेनिंग चौगान्स हैं 14 नंबर 2, 3, 4, 5 और तीसरा सेक्टर हमारा ट्रैफिक का है जो कि काफ़ी बड़ी समस्या रहती है, बहुत ही बड़ी संख्या में गाड़ियाँ आती हैं। और इसके अलावा जैसा कि हर साल होता है हमने पार्किंग की व्यवस्था पुलिस ग्राउंड बारगाह में की है और जिले की भी हम मैक्सिमम फोर्स यूटिलाइज करेंगे सुरक्षा प्रबंधों में। इसके अलावा हमें बाहर से भी लगभग 225 पुलिस जवान प्राप्त हुए हैं जिनको ड्यूटीज़ में लगाया जाएगा और 150 होमगार्ड है। इन सबको मिला के लगभग मिंजर मेले में जितने पुलिस कर्मचारी तैनात होंगे उनकी कुल संख्या लगभग 500 के अराउंड होगी। इसके अलावा पुख्ता सुरक्षा प्रबंध करने के लिए एंटी सबोटाज टीम तैनात रहेगी, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड रहेगा, डॉग स्क्वाड रहेगा, QRT तैनात रहेगी, एंटी ईव टीजिंग टीम हम तैनात करते हैं क्योंकि काफ़ी संख्या में महिलाएं आती हैं, लड़कियां आती हैं तो उनके साथ ऐसी घटनाएं होने की संभावना रहती है। इसके अलावा एंटी गुंडा सेल भी तैनात रहेगा। और मिंजर चूँकि अब नज़दीक आ गया तो हम होटलों और सराय में गेस्ट हाउसेज में लगातार चेकिंग कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कोई एंटी सोशल एलिमेंट या कोई संदिग्ध व्यक्ति उनमें ना ठहरा हो। इसके अलावा जिले में चंबा टाउन में हमने लगभग 3 बैरियर स्थापित किए हैं। एक बैरियर सुल्तानपुर, एक बैरियर बालू और एक बैरियर हरदासपुरा पर रहेगा ताकि हम ट्रैफिक को इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाएँ और किसी सस्पेक्टेड पर्सन को टाइमली नैप कर पाएँ। इसके अलावा चौगान में इफेक्टिव मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस के लिए हमने सफिशिएंट नंबर में CCTV कैमरे लगाए हैं और टाउन में पहले से भी काफ़ी कैमरे लगे हुए हैं जिनको फाइबर ऑप्टिक केबल से जोड़ा गया, उनका कंट्रोल रूम भी चौगान में स्थापित किया जाएगा। जहाँ तक खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं की बात है तो इस संबंध में पहले भी मीटिंग्स आयोजित हो चुकी हैं और सभी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी से चर्चा करके हमने लगभग 20 इवेंट फाइनलाइज किए हैं जिसकी प्रतियोगिता चौगान में कराई जाएगी। और कोशिश यही रहेगी कि पिछली बार की भांति इस बार भी जो प्रतिस्पर्धाएं हैं उच्च कोटि की हों और अच्छी टीमें से पार्टिसिपेट करें और सारा जो आयोजन है वो सफलतापूर्वक संपन्न हो। थैंक यू। बहुत समस्या रहती है तो क्या इस बार मिंजर मेले में चालान होंगे वाहनों के या उन्हें छूट दी जाएगी? देखिए हमारी कोशिश ये रहेगी खासकर भरमौर चौक से लेकर इरावती चौक तक और जो हमारा टाउन का कोर इलाका है, चौगान के आसपास का इलाका है, DC ऑफिस है, वहाँ पे रोड के किनारे गाड़ियाँ ना लगें क्योंकि वैसे भी सरकारी गाड़ियाँ काफ़ी मूव करती हैं, इमरजेंसी व्हीकल्स की भी वहाँ से मूवमेंट रहेगी, VIP मूवमेंट भी रहेगा। तो हमारी कोशिश रहेगी सड़क के किनारे जो बाइक्स पार्क होती हैं, प्राइवेट लोगों के व्हीकल्स पार्क होते हैं वो वहाँ पर ना रहें। इसके लिए समुचित व्यवस्था बारगाह में की गई है जहाँ से गाड़ी पार्क करके आदमी पैदल भी चौगान तक पहुँच सकता है, मार्केट के इलाके तक पहुँच सकता है। सर चौगान में पहले पार्किंग होती थी लेकिन अब जो है वो उसको ऑक्यूपाई कर लिया है
तो वार्ड नंबर 3 जी। तो अब वो जो गाड़ी जैसे लगेगी बाजार में, तो उसके लिए क्या कुछ ऐसा रहेगा राहत उनके लिए? देखिए कोशिश लोकल लोगों की लगती थी, जैसे जी। कोई दुकानदार है, शॉपकीपर आते थे जी तो वो ऑक्यूपाई हो गया, वो तो वहाँ पे झूले लगेंगे, जी तो वहाँ से गाड़ियाँ कम से कम 2 व्हीलर 400-500 निकली है जी। उसके लिए। देखिए कोशिश हम ये करेंगे कि वो 2 व्हीलर बारगाह में पार्क हो पाए। अगर वहाँ नहीं हो पाते तो जब तक हमारी ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी तब तक हम सिचुएशन को मैनेज करेंगे। अगर जाम की स्थिति उत्पन्न होगी तो उन गाड़ी को मूव करना। सर बाहर से कितनी टीमें बाहर की? बाहर से लगभग 225 पुलिस पर्सनल। नहीं सर, टीमों की बात करो, स्टेट से कितनी टीमें आ रही है? देखिए अभी ये चीज चल रही है, मतलब अभी इन प्रोसेस है। जी जी। तो जैसे मैं हॉकी की बात करूँ तो हॉकी में कई जाने माने खिलाड़ी जिन्होंने प्रोबेबली ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है, एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट किया है, तो ऐसे भी कई बहुत अच्छे खिलाड़ी हमारे इस बार चौहान में मंजर में आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद। उन्होंने बड़े विस्तार में आप लोगों के साथ सुरक्षा और खेल कूद प्रतियोगिता से संबंधित जानकारी शेयर करी। जहाँ तक हम कल्चरल प्रस्तुतियों पे आते हैं तो क्योंकि इंटरनेशनल मिंजर है तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम जितना अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियों को इस बार एक मौका दे सकें ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय कल्चर है उससे चंबा के लोग भी रूबरू हों और जो इंटरनेशनल का टैग है उसे जस्टिफाई भी कर सकें। तो एक हमारी कोशिश उस पर। दूसरा हमारा मुख्य प्रयत्न है कि जो चंबा के लोकल और हिमाचल के जो उभरते कलाकार हैं उनको भी चंबा मिंजर मेला जो है वो बहुत ही बड़ा मंच है, तो उसके माध्यम से भी थोड़ा उनका उत्साहवर्धन हम लोग कर सकें। जो मुख्य कलाकार इस बार हैं जावेद अली, एक बॉलीवुड सिंगर हैं जावेद अली, उनको बुलाया गया है टू परफॉर्म ऑन दैट नाइट। उसके अलावा लगभग चंबा और हिमाचल के कुछ 22 कलाकार हैं जो अलग अलग रातों में अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे और 3 बॉलीवुड नाइट्स हैं, 3 पंजाबी नाइट्स हैं, 3 हिमाचली नाइट्स हैं। मैं इसका बेसिक मुख्य ये मतलब है कि जो आपका मेन सिंगर है वो बॉलीवुड सिंगर है, पंजाबी सिंगर है और हिमाचली सिंगर है, परंतु हर रात हिमाचली और चंबियाली कलाकारों की जो प्रस्तुतियाँ हैं वो आपको शाम को 7 बजे के बाद देखने को मिलेंगी, जब आपका विधिवत रूप से कल्चरल इवेंट आपका स्टार्ट होता है। इसी के साथ क्योंकि आज ये आप सभी जानते हैं कि कारगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह इस साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो जो हमारी पहली रात्रि है 28 जुलाई वो हमने शहीदों को समर्पित करी है और उसके अंदर जितने भी हमारी वीर नारियां हैं या गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं पुलिस की तरफ से, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तरफ से या आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से, उनको स्पेशल इन्वाइटी जो है उस रात्रि में आमंत्रित किया गया है। और हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि मिंजर के माध्यम से एक हम ये मैसेज कन्वे कर सकें कि जो चंबा है वो अपने सैनिकों का मतलब बहुत ऊंचा स्थान उन्हें प्रदान करता है, तो मिंजर के माध्यम से भी हम वो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो मुख्य रूप से यही। उसके अलावा बाकी जो हमारी तैयारियां हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। टेंट का काम आप लोग देख रहे हैं, आज शाम तक अपेक्षित है कि वो कंप्लीट हो जाएगा। और क्योंकि आप सभी यहाँ पे उपस्थित हैं और आपके लाखों की गिनती में श्रोता हैं, तो मैं आप लोगों के माध्यम से भी सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और चंबा वासियों को आमंत्रित करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि 28 जुलाई ऑनवर्ड्स आप मिंजर मेले में आएँ और मेले की शोभा बढ़ाएँ और हमें एक आपको अद्भुत अनुभव देने की जो हमारी कोशिश है उसको सफल बनाने में हमारा साथ है। इसमें जी एक कोई 3 पंजाबी गायक हैं जी, अफसाना खान करके एक मैडम है, शिवजोत जी हैं और मास्टर सलीम, ये 3 हैं जो पंजाबी नाइट्स के। और बॉलीवुड का मैंने जैसे आपको बताया कि ऑलरेडी जावेद अली जी हैं। बाकी लोग बॉलीवुड के आपने 3 बाकी जी एक हैं एक है गांधी जी और ठीक है जी, वो एडीएम साहब अभी थोड़ा सा वर्कआउट कर रहे हैं, वो आपको बता दें। सर अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला की ख्याति प्राप्त हो गई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन सा कलाकार आ रहा है? जी अंतर्राष्ट्रीय जो प्रस्तुतियां हैं उनको दिखाने की आपको कोशिश की जाएगी, तो उसमें जो विभिन्न आपके कंट्रीज़ हैं उनके कल्चर को वी विल ट्राई टू शो, है ना। आपकी यूरोपियन प्रदेश हो गए, एशियन कंट्रीज़ हो गई, अफ्रीकन नेशंस हो गए, तो इनका जो एक स्पेसिफिक कल्चरल एट्रीब्यूट है उसको मिंजर के मंच के माध्यम से चंबा के सभी लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। और स्पेसिफिक कलाकारों की जो जानकारी है वो बिकॉज एडीएम साहब जो हैं ही हेड्स द कल्चरल कमेटी, तो उनके माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। सफाई का क्या रहेगा सर, क्योंकि अभी भी शहर के आसपास काफ़ी गंदगी है जी। एसपी सर के रेजिडेंस कोई जाए तो वहाँ बहुत ज़्यादा
जो आए हुए हैं लोग वहीं खुले में ही शौच कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है प्रशासन की? जी सफाई का जैसे हर साल हमारा जो म्यूनिसिपल काउंसिल है वो अपने स्तर पे एक टेंडर करती है, वो कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग आई थिंक 90 के आसपास अतिरिक्त सफाई कर्मचारी इस समय पे लगते हैं। जितने भी हमारे आसपास के टॉयलेट्स हैं उनको एक बार हम रिपेयर करा चुके हैं ताकि उसके इस्तेमाल में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। IPH की तरफ से भी जो वाटर सप्लाई कनेक्शन है, सीवरेज लाइन कनेक्शन है, वो दिया जा चुका है। और जो स्पेसिफिक मुद्दा आपने ध्यान में लाया है, तो हम कुछ NGOs की मदद से और जो हमारे लोकल चंबा के प्रबुद्ध लोग हैं जो प्रशासन का साथ पार्टिसिपेट करते हैं मेले के आयोजन में, उन्हें सेक्टर वाइज थोड़ी जिम्मेदारियां देंगे। खासकर जो हॉटस्पॉट्स हैं आपके, जैसे कैफ़े रोड हो गया, SP साहब के घर की तरफ सड़क हो गई, चौगान नंबर 1 और 2 के बीच का जो एक छोटा सा आपका रास्ता है वो वाला पोर्शन हो गया, ताकि वहाँ पे भी जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है उसको बेहतर तरीके से मेंटेन किया जा सके, इंश्योर किया जा सके। मोबाइल टॉयलेट की भी कोई व्यवस्था रहेगी सर? मोबाइल टॉयलेट? हाँ जी, मोबाइल टॉयलेट जो है वो चौगान नंबर 1 में लगाए गए हैं। और अगर कुछ ही समय में, मतलब मिंजर चालू होने से पहले उनको फंक्शनल कर दिया जाएगा जी। लोगों का मेला है सर, और क्या लोगों के सुझाव लिए गए कलाकारों के चयन में, या प्रशासन ने अपने स्तर पर चयन किया? जी, जो आपकी कल्चरल कमेटी है वहाँ पे डिस्कस करने के बाद ये निर्णय लिए गए, परंतु उस कमेटी में लगभग 80 के आसपास लोग हैं और सभी के अपने अपने सुझाव, हर व्यक्ति की अपनी पसंद अपनी नापसंद होती है। तो प्रयत्न ये किया गया कि जो भी सुझाव आए हैं उन सबको संजोकर, और जो भी निवेदन बाकी कलाकारों से आए, आप लोगों के माध्यम से जो हमें रिक्वेस्ट रिसीव हुई हैं, उन सभी को कंसिडर करते हुए जिस प्रकार की लोगों की चाह थी कि भाई कैसे सिंगर होने चाहिए, उन्हीं को लाने का प्रयत्न किया गया। सर सब कमेटी से को तो पता ही नहीं इस चीज़ का। एक मेंबर है सर, मीटिंग में हो सकता है ना मीटिंग नहीं हुई जी। पूछा गया, हर बार ऐसा होता है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। सर एक सवाल पहले वो बहुत देर से बोल रहे हैं। सर, ये मोबाइल नेटवर्क से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे, तो आप एक पोर्टेबल जो मोबाइल टावर होता है क्या इंस्टॉल कराएंगे? क्योंकि मिंजर 22 हुआ था सर जी, इस बारे में जो तीनों आपके टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके साथ डिस्कशन है। तो एक जो सेल ऑन व्हील्स, करवा देंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। ठीक है जी, ये बहुत ही बढ़िया सजेशन है। एंड क्योंकि डिस्कशन में है तो वी आर होपफुल कि ये हो जाएगा। सर डोम में वो जो है अग्निशमन की जो व्यवस्था है फायर से रिलेटेड, तो उसको आप फिर देख लेते तो बहुत ज़्यादा जी, जो भी आपके डोम स्टैब्लिश हैं, स्ट्रक्चर स्टैब्लिश्ड है, ये सभी जो हैं वो फायर सेफ्टी नॉर्म्स को कंप्लाई करेंगे। उसी के बाद वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी